जितनी देर पांडाल बैठो बिल्कुल रेडी होकर बैठो। किसी समय किसी व्यक्ति से मैं ये बोल सकता हूँ कि बोलिए मैं कथा क्या बांट रहा हूँ, मैं क्या सुना रहा हूँ, आपके समझे में ना आए तो अपने आप घर का काम बेकार मत करना, अपने घर का कार्य करना, नहीं तो ना यहाँ के रहोगे ना मेरे बिहारी जी के रह पाओगे ना अपने घर के रह पाओगे। तो सतयुग में अगर रेणुका जी ना होती तो परशुराम हाथ में फरसा नहीं लेते। सतयुगे रेणुका को और द्वापरे चा द्रौपदी, द्वापर में अगर द्रौपदी ना होती तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। और त्रेतायाम जानकी कृत्वा, त्रेता में अगर सीता जी ना होती तो राम रावण युद्ध नहीं होता। और कलयुग ये चाक रहे, कलयुग में सबके घरन घरन जाई बीमारी लगी है। अगर हमारी ये माताएं चाहें, बहुएं चाहें तो आपके घर में कभी कलह नहीं हो सकती है। और जब आपके घर में कलह नहीं होगी तो मेरे बिहारी जी का वास आपके घर में हो जाएगा। और जब बिहारी जी का वास आपके घर में हो जाएगा तो आपके घर में सुख और शांति दोनों प्रवेश कर जाएगा। आज हमारी माताओं से बहुओं से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है, जिसके घर में तुलसी ना लगी हो अपने घर में तुलसी जरूर लगाओ। और मेरे गोविंद के लिए थोड़ी जगह दे दो, अपने घर में सुंदर अलमारी सजाओ और मेरे गोविंद को बैठा लो, मेरी माता वैष्णो को बैठा लो। जब मेरी माता तुम्हारे घर में बैठी होगी, मेरे बिहारी जी तुम्हारे घर में बैठे होंगे तो हनुमान जी तुम्हारे दरवाजे पहरा दे रहे होंगे। हाँ, तुम्हारे दरवाजे पर मेरे हनुमान जी पहरा दे रहे होंगे, भोलेनाथ आपके भंडार भर रहे होंगे। तो आप अपने दरवाजे अपने घर पर रामा श्यामल तुलसी लगाएं। हमारी बहुएं बेटियां अपने घर में सुंदर अलमारी सजाओ। जब आपके घर में सुंदर एक मंदिर बना होगा, मंदिर सजा होगा और रामा श्यामा तुलसी लगी होगी, गेट पर तुम्हारे चौक खुला होगा, आप लोग केवल 1 महीना नियम करके देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि मेरे घर में कितनी बरकत होगी। ये महाभारत पूरा मेरे यादव सरकार मेरे भगवान श्याम सुंदर ने करवाया। 2 ही लोगों को विराट देव का दर्शन करवाया था, केवल तीसरे ने विराट देव का दर्शन नहीं किया। पुजारी भैया कुशवाहा माने केवल 2 ही लोगों ने भगवान के विराट देव का दर्शन किया है। हमारी माताएं समझे, बहनें समझे। महाभारत में अर्जुन ने और भागवत जी में मैया यशोदा ने, तीसरे ने विराट देव का दर्शन नहीं कर पाया। भगवान ने विराट देव का दर्शन करवा दिया था। अर्जुन ने कहा केशव, मोहन, माधव, देखो उधर कितनी बड़ी सेना है, एक बार मेरा ये रथ कुरुक्षेत्र मैदान में खड़ा कर दो, उसी युद्ध के बीच में खड़ा कर दो, हम ये देख रहे कि हमसे लड़ने कौन आया है। जो केशव ने घोड़ों की लगाम को खींचा, अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा प्रभु ये कन्हैया वो मेरे बाबा हैं, वो मेरे बाबा, वो मेरे चाचा, वो मेरे भाई। भगवान ने कहा इन्हें मोह हो गया, यही तो मोह है, यही मोह है। वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बाबा हैं, वो मेरे चाचा हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये अर्जुन कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अर्जुन ने कहा नहीं, मोहन, माधव, केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? मेरे इस गांडीव से जब बाण निकलेगा तो मेरे चाचा के लगेगा, मेरे बाबा के लगेगा, मेरे भाई के लगेगा। तो लोग ये कहेंगे अरे क्या तुमने वीरता का काम किया है, एक जन जमीन के लिए तो अपने भाई को मार दिया है, अपने चाचा को मारा है, अपने बाबा को मारा है। हमें ऐसा वैसा लाज नहीं चाहिए। हम अपना यूं समय काट लेंगे, लेकिन मैं अपने गांडी नहीं उठाऊंगा।
भगवान ने कहा मोह हो गया, अर्जुन को मोह हो गया। यही तो सब मोह है। अर्जुन को मोह हो गया, यही केवल मोह है। ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे बाबा हैं, और कहीं कोई किसी का नहीं है प्यारे भाई। महाभारत में कहा, सौर सिंह चौहान बोले हैं क्या, अरे दुनिया में सब मतलब के हैं, अरे झूठा नाता अब सारा है, और आफत जब सर पर आती है तो कौन किसी का होता है। बोलो है तुम्हारा कोई या हमारा है कोई ऐसे छाती ठोक के कह दे कि हमारा है? ये सब मतलब नहीं है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति भैया, स्वार्थ लाभ करें सब, एक नहीं सब, और प्रीति और सुर नर मन सबहिया, सब स्वार्थी जमाना है। और आज का जमाना मालूम, जब पैसा तुम्हारे जेब में है तो मित्र तुम्हारे लाखों हैं, और जब पैसा तुम्हारे पास नहीं उस वक्त तुम्हारा कोई नहीं। आजकल पूजा किसकी है? पैसा की। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो प्यारे किसी से कह दो, भैया क्या कटवन जा रहे हो या बिस्तर जा रहे हो? वो अगर नहीं भी जा रहा है कहना भैया बैठो, हाँ चल रहे हैं। और प्यारे अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं, वो व्यक्ति का जा भी रहा है, और उससे पूछो भैया क्या बिस्तर जा रहे हैं, हमको भी लिए चले हो? वो कहता मैं वहां नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरे प्रभु के पास में पैसा की जरूरत नहीं है। जितना प्रेम हो हमने अपने परिवार से लगा रखा है, और उसमें अगर थोड़ा प्रेम मेरे गोविंद से लगाओ, मेरे राम जी से लगाओ, मेरे हनुमान जी से लगाओ, मेरे भोलेनाथ से लगाओ, मामला तुम्हारे घर का चकाचक हो जाए। जिनको मैंने काफिला बनाया, जिनको मैंने काफिला बनाया, बस धोखा मिला है। जिनको मैंने काफिला बनाया, बस धोखा मिला है। बड़ा प्यारा भजन और लाइन वाले कृष्ण भैया बोल रहे हैं क्या, जिनको मैंने था अपना बनाया, बस धोखा मिला है उनसे। जिनको धोखा बनाया, बस धोखा मिला है। लोग खाते अंधेरे में धोकर, लोग खाते अंधेरे में धोकर, हमको ठोकर लगी रोशनी। हमको ठोकर लगी रोशनी।
दोस्ती पर भरोसा है लेकिन दोस्तों पर भरोसा नहीं है। जिनको मैंने अपना बनाया, जिनको मैंने अपना बनाया, बस धोखा जिनको मैंने अपना बनाया वो धोखा मिला है। आज वही प्रसंग आपका चला था, परीक्षित जन्म। धन्य आज हमारे परीक्षित जी महाराज सभी भक्तों के सहयोग के द्वारा आज हमारे बिहारी जी के दरबार में भोलेनाथ के शिवाला में आपका अपना जन्म होने जा रहा। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सभी भक्तों ने सहयोग देकर के और आपका अपना जन्म करवाया है। आप अपने घर में बैठ करके जरा सोचिए, सभी भक्तों सोचिए कि आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो जो अपने मेहनत का धन दे रहे हो। देखो दशांश तुम्हें देना पड़ेगा, जो तुमने मेहनत का धन कमाया है उसका 10वां हिस्सा मेरे भगवान का है। आप नीचे दे दो तो ठीक, भगवान की कथा में दे देते हो तो बहुत अच्छा है। कोई संत के भंडारा में दे दो अच्छा, कोई गरीब कन्या की शादी हो रही दे दो अच्छा। अगर नहीं दोगे तो दशांश तुम्हारा चला जरूर जाएगा। अगर ऐसे नहीं दोगे तो दवा के माध्यम दे दोगे, नर्सिंग होम में जाकर के दे दोगे, लगेगा जरूर। ये सोचो कि बच जाए, बचेगा नहीं। भाई पुजारी बताओ, जब वो कहता है कि मेरा 10वां हिस्सा है और उसे देना नहीं चाहते हैं तो ऐसे नहीं दोगे। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर साहब कुछ हल्का सा हमें लग रहा कि कालरा बनने वाला है। डॉक्टर ने कहा फट देना नहीं तो ये बोतल चढ़ी, पैसा निकलने लगा। और वही अगर मेरे प्रभु को दे दो तुम्हारे घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो ये दुर्योधन हमारी बहनी नाम में दुर्योधन का मित्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। और ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। कदा समझे आपने घर में जाना, आपकी परीक्षा देने के लिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि पंडित जी ने कौन कथा सुनाई, एक एक शब्द मेरा बता। क्या शांति का सहयोग जय हो मेरे बिहारी जी महाराज, जय मेरे अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राधे राधे। तो जिस समय ये अपने मित्र के सामने अश्वत्थामा आया, मानसरोवर झील पर पड़ा रो रहा था जिसके जंघाओं से खून बह रहा था। बाबा तुलसी ने कहा क्या धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर किए उच्चार। मित्र की पहचान कब करो, जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट हो प्यारे भाई, बिल्कुल एक अपना मन लगा दो अपने इष्ट को, है याद करोगे, नेत्र बंद करोगे, आपको लगेगा कि हमारा इष्ट मेरे सामने, मेहरबान हो जाएंगे। दर्द जिगर तो होने दो, अब वो खुद ही चले आएंगे जब आहों में असर होने तो दो।
तो मित्र की पहचान जे न मित्र तो होए तो खाली तिने बिलोकत पातक। जैसे अश्वत्थामा अपने मित्र के सामने आया, दुर्योधन रोने लगा। अरे मित्रों, आप देखो हमारे बैरियों ने ये मेरी क्या हालत दुर्गति की है। मित्र की दशा को देख करके, मित्र अश्वत्थामा है तो ब्राह्मण और ये क्षत्रिय है, लेकिन मित्रता ये होती है। तो इसने कहा जाओ मित्रों, आज मैं यहाँ सौगंध ले रहा हूं कि अगर मेरे मित्र की ये दुर्गति की है तो बोलो तुम्हारे हृदय की अभिलाषा क्या है। क्या लगे, मेरे हृदय की अभिलाषा ये है कि उन बैरियों के बारे में तुमने सर काट करके मेरे सामने रख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे वास्तविक मित्र हो। ये शंकर जी का अनन्य भक्त है। बिल्कुल एक ध्यान रखो, जो भी हमारी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, अपने हृदय की कामना लगा दो। आज सोमवार को आप ये ना सोचो कि शंकर जी उसी मंदिर में बैठे हैं, ना ये ना सोचो कि राधा कृष्ण उसी मंदिर में बैठे हैं, ना अपने दिव्य छटा और अपने दिव्य झांकी का अवलोकन करवाने के लिए पांडाल में परमात्मा अपने कृपा की दृष्टि डाल रहा है। केवल आप अपने भाव तो ये शंकर जी का अनन्य भक्त। इसके बाद में तो ब्रह्मास्त्र, ब्राह्मण है तो ब्रह्मास्त्र गया। लेकिन बात तुलसी ने कहा, कुपंत निवार सुपंत चलावा और गुण प्रकटे अब गुण। अरे ब्राह्मण है तो क्या है, ब्राह्मण है तो क्या, ये दोनों की ब्राह्मण है? अब तो भैया कहना नहीं चाहिए, कहने में बड़ा थोड़ी शर्म लग रही है। सबसे ज्यादा मामला तो अपने से परेशान है। हाँ, खान पियन, पीने वाला काम, खाने वाला काम। अरे कहना नहीं चाहिए, सब ठीक है, ऐसे समझदार के लिए सारा काफी है। तो अरे ब्राह्मण है तो क्या, सुपंत चलावा गुण प्रकट अवगुण तुरा। क्या बात है, गुण प्रकट। इधर देखो, जितनी देर देखो परमात्मा की तरफ देखो। कुमार पर पैर रखा है ब्राह्मण और गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है। जिस समय गया उधर मेरे मोहन माधव धन्य है प्रभु तेरी लीला है। पूरा महाभारत का श्रेय ये हमारे बिहारी जी का रहा, यादवेंद्र सरकार का रहा। पूरा महाभारत तो इन्हीं ने करवाया। उधर भगवान समझ गए, भगवान ने पांचों पांडवों से कहा चलो मैं तुम्हें थोड़ा भ्रमण करवाऊंगा। उधर भगवान पांचों पांडवों को लेकर के निकल गए और इधर द्रौपदी के 5 बेटा सो रहे हैं। हाँ, द्रौपदी के 5 बेटा, एक अर्जुन का, एक धर्मराज युधिष्ठिर का, एक नकुल का, एक सहदेव का और एक भीम का। 5 बेटा सो रहे। ये शंकर जी का अनन्य भक्त है। शिव जी की आराधना की लो अंदर प्रवेश करके आप समझो ये है। इसे ये दिखाई नहीं पड़ रहा, क्यों? इसने कुमारक पर पैर रखा है ब्राह्मण, लेकिन इसने गलत रास्ते पर पैर रखा तो इसके नेत्रों में ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि 5 पांडव हैं या 5 पांडवों के बच्चा। हत्यारे ने क्रोध से काट ले बेपार,
अब निकल गया तत्काल। भागवत जी का मंत्र, माता शिशुना निधनम सुताना, ये हमारी माताओं से मिली, उस हमारे पिता से मिलो जिस माता पिता ने दुर्भाग्यवश अपने बेटा को ऊपर ऐसे कफन डाल करके विदा किया होगा, वो मेरी मां है। हे प्रभु परीक्षा लेना, लेकिन जो भी हमारी माताएं बहुएं और भक्त बैठे हैं, ऐसी परीक्षा इस कलिकाल में मेरे प्रभु जी कभी लेना नहीं अपने भक्तों की। क्यों? पति बिन सुनी मां, लाल बिन गोदी सुनी, और पित बिन सुनी मां तो बहन बिन भैया सुना। इन माताओं के पास, बहुओं के पास कितना भी धन वैभव हो, लेकिन अगर तुम्हारे माथे का सिंदूर चला गया तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। प्रसंग आएगा आपको बताएंगे। राम वनवास में भगवान राम जी ने सीता से कहा, सीता तुम मेरे साथ मत चलो, तुम्हें वहां कुछ पर सोना पड़ेगा, कांटों पर चलना पड़ेगा, इंदा गला तुम्हें फल खाने पड़ेंगे। तो सीता ने कितना सुंदर उत्तर दिया, कहा प्रभु प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, और तुम बिनो, तुम्हारे बगैर तुम बिनो, रघुकुल कुमुद बिनो, मोए सुरपुर नरक समान। आप अगर चले जाओगे और आपकी अर्धांगिनी इस अवध में रहेगी, तो ये अयोध्या का राज मेरे लिए नरक के समान है। इसलिए आप इस दासी को साथ में लेकर के चलो, जहां आप रहेंगे तो हमें वहीं पर आनंद है, वहीं मेरे लिए स्वर्ग है। जहां आप हैं वो मेरे लिए स्वर्ग है। माताओं से हमारा निवेदन है, आपके घर में कोई संकट आ जाए, बहुओं से माताओं से, तो आपने पति महोदय के सामने कभी नेत्रों से आंसू ना गिराना, उन्हें धैर्य बनाना। क्यों? तुमने मंडप के नीचे बैठ करके वचन दिया है कि सुख और दुख में तुम्हारा साथ निभाएंगी, तो आप जीवन में उनका साथ निभाकर ये हमारे धन्य सुदेश प्रधान, ये हमारे भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में 501 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और आप यहाँ मेरे बिहारी जी अपनी कृपा की दृष्टि डालें, और हनुमान जी जाकर के आपके घर का पहरा देंगे। मैंने आपसे कहा कि पहली बार आए हैं, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक साल में चाहे हमारे सभी भक्त लोग हों या प्रधान जी हो, सोमवार को अगर आपने हृदय से अर्जी लगाई तो एक साल का अंदर आपका ये समय और ये तारीख आज नोट करके रख लेना। ये तारीख नोट करके नहीं आएगी, आपके घर में कोई नया काम हो जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज मेरे यादव परिवार के कुलभूषण भगवान श्याम सुंदर, ऐसी भक्तों के घर में जाकर के कृपा कर लेना, जो मेरे पानी से निकला हुआ शब्द सत्य हो जाए। मैंने आपके नाम पर शब्द दिया है, मैं कुछ नहीं जानता हूं, आप ही समर्थवान हैं, जो कि करते हो आप ही करते हो। तो आज वही जिसमें इधर द्रौपदी रो रही है और उधर 5 बच्चों के शरीर आ रहा है, जो दुर्योधन ने इसे दूर से देखा, बड़े बड़े तेज हंसने लगा। हमारे मित्र हो तो मेरा ऐसा हो, जिन बैरियों ने मेरे ये जगहें तोड़ी हैं, हाथ मेरी जगहों से खोल बहा दिया, खून बहा दिया, वही मेरे बैरियों के सब लेकर आ रहे हो।
हंसा, पहले हंसा, सर देख करके पुजारी सर देख करके हंसा, बाद में जब ऐसे बच्चों के सर रोने लगा दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा मित्रों, तुमने मित्रता तो निभाई है, लेकिन तुमने ये अनर्थ कर दिया। आज तुमने हमारे परिवार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचाया। हमारे तो बैरी, हमारा तो बैर पांडवों से था, इन बच्चों से नहीं था। जैसे भैया जी कुशवाहा लोग नहीं कह देते हैं कि पंडित जी इस बच्चे का क्या दोष है जो इसने इसके कर्म ऐसे कहा, लेकिन ये दंड क्यों भोग रहा है, ये प्रारब्ध भोग। पुजारी या प्रधान सभी भक्त तुम्हारे समझे, माने ये प्रारब्ध भोग, ये अगले जन्म का साथ में आता प्रारब्ध और भोग। प्रारब्ध ये है जो आपको मिल रहा है और भोग ये है जो शरीर से भोगा जा रहा है। ये दो चीजें जुड़ करके आती है, प्रारब्ध और भोग। बच्चे का दोष नहीं है, लेकिन प्रारब्ध तुम्हारा जुड़ करके आया। जितना तुम्हें भोग तुम्हारा बाकी रह गया था अगले जन्म में, वो तुम्हें यहाँ आकर के भोगना पड़ेगा। यही तो मेरे सरकार के यहाँ न्याय है, उसके यहाँ अन्याय नहीं तो ये तो अबोध बच्चा है, इनका क्या दोष है। इनके सर काटे हैं, पहले हंसा, बाद में रोया, उसी समय प्राण निकल गए। बाद में पांचाली द्रौपदी जब धिक्कारी दे करके रोई है, मेरे मोहन माधव ने कहा अर्जुन अपने हाथ में गांधी उठाओ, चलो देखते हैं कहां। और समझो ऐसे कह रहे हैं कि कहां मिलेगा, जबकि सोई जाने जे देर जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई। आप लोग इतने बैठे पंडाल, बाबा तुलसी ने कहा सोई जाने और जे देर जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हुई। जनाने वाला पंडाल में घूम रहा है। मैंने इसीलिए कहा आज सोमवार है, केवल भरोसा कर लेना, विश्वास कर लेना। एक चीज की दरबार में अर्जी लगा करके जाना, एक साल का आप देखना कि आपके घर का वो काम हो रहा है। तो आज जिस समय भगवान कृष्ण, हमारी बहनें ध्यान दें, माताएं ध्यान दें, बहुएं, मोहन माधव ने रथ उसी जगह आकर के खड़ा किया जहां द्रौपदी के पांव पेट बच्चों के सर पड़े हैं और दुर्योधन मृतक शैया पर पड़ा है। इसे हास और दुख का भगवान बना था, हंसेगा रोएगा, उसी समय इसके प्राण आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा तो अजर अमर है। भगवान ने दूर से कहा अर्जुन, भारत अर्जुन के 10 नाम भोजपत्र पर लिख करके अगर जानवर के बांध दोगे तो इसे कभी पका नहीं लगेगा। 10 नाम अर्जुन। तो अर्जुन वो देखो पहली है जिसने तुम्हारे बच्चों के सर काटे, जो उतारो। जो अश्वस्थामा ने देखा कि हमको पकड़ने आ गए, निकाला ब्रह्मास्त्र और निकाल करके ब्रह्मास्त्र पहला बाण अर्जुन के लिए चला दिया। जो अर्जुन के लिए चलाया, अर्जुन ने कहा किशन किशन महाबाहु भक्ता नाम भयंकर। ये आज ब्राह्मण के हाथ से मेरे शरीर को जला करके लाख कर देगा। ये ब्रह्मास्त्र किशन किशन महाबाहु भक्ता नाम भयंकर। रक्षा करो, रक्षा करो।
भगवान ने कही चिंता मत करो अर्जुन, चिंता मत करो। ऊपर तुम्हारे हनुमान जी वीर बजरंगी पहरा दे रहे हैं और तुम्हारे घोड़ों की लगाम को सुदर्शन चक्रधारी मेरे भगवान श्याम सुंदर स्वयं घोड़ों की लगाम को थामे हो। अरे भैया पुजारी, बीच में जो खड़ा हो, नीचे मेरे श्याम सुंदर घोड़ों की लगाम को और ऊपर मेरे वीर बाबा हनुमान ध्वजा पर बैठे हो, तो तुम्हारा कौन बाल बांका कर पाएगा प्रणाम? कोई नहीं कर पाएगा। तो मेरे केशव क्या किया? अपना मुंह बा दिया, हाय हाय, अपना मुंह बा दिया है। सर बदन पसार करो, अरे निकल गए गोपाल। वाह सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। भोली से परावर कांति नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं ये मतलब नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, आपके जात के हैं, किस बिरादरी के हैं, इससे मैं कोई मतलब नहीं है। आप सभी भक्तों के पैर के धूल मेरे माथे का चंदन है। बोलने वाले तो आप ही हैं, हम तो निमित्त के हैं। देखने में केवल ये लग रहा पंडित कौशल बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो आप रहे हैं। सर बदन पसार करो, निकल गए गोपाल। द्रोणी को झटपट ने बांध लिया तत्काल। द्रोणी माने गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र को किसने माना? जब भगवान ने हमारी माताएं समझे, बहनें समझे, बहुएं, अश्वत्थामा ने अपने को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है अर्जुन के लिए। तो अर्जुन ने कन्हैया से कहा रक्षा करना, तो भगवान ने अपना मुंह बांधा। क्या बाया? मुख। और बाण जो आया तो ऐसे भगवान ने मुख में ले गए। धन्य है मेरे यादव परिवार के मसीहा मेरे श्याम है। क्यों? अरे भक्तों ने तुम्हें बांध लिया प्रेम डोर में, राम केवल
भक्तों ने तुम्हें बांध भक्तों ने तुम्हें बांध लिया प्रेम देखो समझी देखो ऐसा लग रहा कि भगवान की ज्वाला में कोई भक्त नहीं है। बलिहारी है, बलिहारी है, श्याम जी तुम्हारी बलिहारी है, बलिहारी मेरे राघव जी की बलिहारी है, बलिहारी मेरे भोलेनाथ की बलिहारी है, बलिहारी मेरे अनंत बलवंत मेरे हनुमान जी महाराज तुम्हारी बलिहारी है। और भक्तों ने तुम्हें बांध लिया, मेरे श्याम को मेरे राम को बांधना है तो केवल प्रेम की डोरी में बांधो, तुम्हारे प्रेम में बंध जाएगा। और प्रेम अगर नहीं है तो आप किसी जगह इकलाते रहो, बिना परमात्मा नहीं है। तो आज जिस समय प्रेम से अर्जुन ने आवाज लगाई तो भगवान ने अपना मुंह बांध दिया। अर्जुन से कहा क्यों खड़े हो? अरे इसके ब्रह्मस्त्र को जो इसने ब्रह्मस्त्र चलाया, बाण चलाया, मैं तो निकल गया हूं, बांधो। बांध लिया, बांध करके द्रौपदी के सामने लाए। हमारी बहुएं समझे, हमारी माताएं समझे, अब आपकी बात नहीं है, अब आपकी बात है। जिसके 5 बेटा मारे हुए, एक की तो बात सुन दो, जिसके 5 मारे गए हों। और ऐसे भगवान कृष्ण ने कहा ये जो बांध करके लाए हैं ये गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है द्रौपदी, इसी ने तुम्हारे 5 बेटों के सर काटे हैं। लो तुम्हारा आदेश क्या है, तुम कहो तो इसे मार दे। ब्राह्मण ने ऐसे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा मां तुमने क्षत्रिय के घर में जन्म लिया है, मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, गलती मेरी बहुत बड़ी है। अब ये कौन बोल रहा? अश्वत्थामा बंदा है। अश्वत्थामा ने द्रौपदी से कहा मां गलती तो हमने बहुत बड़ी की है, जो हमने तुम्हारे निर्दोष जिनका दोष नहीं है और उन बच्चों के मैंने सर काटे हैं। लेकिन मां इस ब्राह्मण का एक निवेदन है, क्या वो मेरा निवेदन स्वीकार कर लो? तुम अगर हमें मार दो, आदेश कर दीजिए, हमारा अगर वध करवा दो तो ये तुम्हारा न्याय है, ये तुम्हारा न्याय है। हमने तुम्हारे बच्चों के सर काटे हैं, तुम हमें मरवा दिए, तुम्हारा न्याय कहता है। और मां अगर तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारी हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया हो जाएगी। सभी हमारी बात के बहुत समझना, हमारी माताएं समझ। आज अगर हमारे आपके बच्चे को कोई जरा सा भी मार देता है तो झंझट पैदा हो जाता है। नहीं, जरा उस पर विचार करो। जिसने 5 मारे हैं और सामने खड़ा है, उसने कहा मां तुम्हें मार दो, तुम्हारा न्याय कहता है, और छोड़ दो तो तुम्हारी दया हो जाएगी। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा कन्हैया, मोहन माधव ने कहा हाँ द्रौपदी का एक बात बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा पूछो, क्या इस ब्राह्मण को मारने से क्या हमारे मरे हुए बच्चा जिंदा हो जाएंगे? अब आप ध्यान देना, कितने शब्द ध्यान दो, इसीलिए ध्यान से कदा सुननी चाहिए पांडाल में। क्यों अपने समय को व्यर्थ में गवाओ नहीं प्यारे भाई। तब मेरे बिहारी जी तुम्हारे कृपा करेंगे, भोलेनाथ तुम्हारे घर के भंडार भरेंगे, माता रानी तुम्हारे सिंदूर की रक्षा करेंगी और हनुमान जी तुम्हारे दरवाजे पर जाकर के पहरा देंगे। तो द्रौपदी ने कहा ये कन्हैया जी, ये मेरे मोहन माधव त्यासो केवल मैं आपसे एक बात पूछ रही हूं। मेरे श्याम जी ने कहा, मेरे राधा रमण जी ने कहा, बुझो द्रौपदी का केवल एक बात बताओ, इसको मारने से क्या मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? भगवान कहने लगे द्रौपदी नहीं, जीवित तो नहीं होंगे। जो ये कहा जीवित नहीं होंगे तो द्रौपदी ने ऐसे करके साड़ी फैलाई और क्या बोली का सुनो मेरे मोहन, अरे मोहन माधव अरे लो इसी समय अरे मैं अपना ये मोह त्यागती हूँ। कथा सुनो, अपने घर में सोचना जरूर। शाम जी देखो ऐसा लग रहा कि हनुमान जी चक्कर दे रहे, रावण दे रहे हैं और
बिहारी जी अपने किरदार की दृष्टि अपने सभी भक्तों पर डालें। करके प्रभु आज सोमवार को भक्तों के घर में सुख शांति नए नए काम कर देना प्रभु। द्रौपदी ने कहा अरे मोहन माधव अरे इसी समय अरे मैं अपना ये मोह त्यागती हूँ। आगे क्या कहा? पर एक अनाथ अरे ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। मोहन माधव अरे इसी समय मैं अपना मोह छोड़ती हूँ। मत मारो। इस ब्राह्मण को मैं भीख मांगी गई। भगवान ने द्रौपदी की तरफ देखा और कहा द्रौपदी धन्य आप, तुम्हारे जैसी कोई माता नहीं है। क्यों? जिसकी एक नहीं हमारी माताएं ध्यान दें, बहनें ध्यान दें, बेटियां ध्यान दें, हमारे सभी भक्त ध्यान दें। भगवान कन्हैया जी ने कहा पुजारी कि द्रौपदी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, आज जिसके 5 बेटा मारे गए हो, अब वो अपराधी सामने खड़ा हो और तुम अपनी साड़ी फैलाए हो इसे मारो ना। पृथ्वी माता है रुकी हूं ऐसी सुशील माताओं से, अब इन वीरों की इज्जत होती, इन वीरों की इज्जत होती ऐसी तो प्रिय बहनाओं से। ऐसी बहनों से, बहुओं से इज्जत हो रही है भारत। ऐसी माताओं बहनों से, सत्यत्व से ये पृथ्वी रुकी है। पृथ्वी किस पर रुकी? 3 बढ़ावत देश को सती संत और सूर, और 3 लजावत देश को कपटी काया। 3 लजा देते हैं, 3 बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा द्रौपदी अरे पृथ्वी मैया ऐसी सुशीलों माताओं से और वीरों की इज्जत होती ऐसी तो प्रिय बहनाओं से। ब्राह्मण क्षत्रिय के पास में मणि है, यज्ञोपवीत तो ब्राह्मणों ने भी यज्ञोपवीत पहनने नहीं, आदि लोगों ने बंद कर दिया।
यकोप भी छोटी उगाड़ दी गई। चित्रोपेण महामाय तेजो बुद्धि समन्विते तेज देवी सकाम खो तेजो वृद्धि। हाँ, ब्राह्मण ने कहा मैंने जाकर के अपना सर छतरी के आगे टेक दिया, फिर भी मेरे साथ में ऐसा निकाला। दूसरा लोग नहीं कह रहे पुजारी जाको जो स्वभाव चाहे ना जी की, जो लोगों को स्वभाव बन जाता है वो मैं कम हो जाए, लेकिन यार कह दो कि बिल्कुल चलो जाए सो तो नहीं चाहिए। जाको जो स्वभाव चाहे ना जीते। भगवान कहने लगे देखो इसने स्वभाव में अपने बदलाव नहीं किया। हाँ, दूसरा बाण निकाला। हाँ, जो भगवान ने समझाया था अपनी बहू किसे, राजा विराट की कन्या जिसका नाम है उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, अर्जुन की बहू, भगवान कृष्ण की बहन की बहू, भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा, और सुभद्रा का पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, राजा विराट की बिटिया। जब पति मारा गया था चक्राव्यूह में, तब उत्तरा ने कहा वो मामा चक्र उठा करके मेरे गर्भ में जो जीव बन रहा है उसे आप खंडित कर दो। भगवान ने समझाया था देवी उत्तरा बहू उत्तरा, तुमने अगर इस गर्भ को अगर खंडित कर दिया तो तुम्हारे परिवार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा। बहू हम तुमसे निवेदन कर रहे हैं, देखो एक तरफ महाभारत का संहार करवा रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ बहू को रोक रहे हैं कि इसे गर्भ को खंडित मत कर देना। ये भगवान की लीला है। आज वही उत्तरा ने कहा मामा अब तुम कहां हो, है क्यों? उस समय तुमने रोका था जब मेरा पति चक्राव्यूह में मारा गया था, और आज देखो ब्राह्मण के हाथ से बाण आ रहा है, रक्षा करो मामा। हाय हाय मामा मेरे मोहन दासी परो नेक दया करना। हाय हाय मामा मेरे मोहनो अरे दासी पर नेक दया करना। बस यही समय है। मैंने बताया कि पांडाल में चाहे व्यक्ति थोड़ा लेट आए, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए जो अर्जी लगाई जाती है, भगवान से भक्ति की जाती है, यही समय है। दिन जाने की तैयारी में, रात आने की तैयारी में, दोनों बेलाएं मिल रही हैं। अपने हृदय की अर्जी लगाओ, अरदास लगाओ। एक साल में नए नए कामों को हाय हाय मामा मेरे मोहन दासी पर नेक दया करना। मेरे प्राणों को ले लेना। आप हमारे प्राण ले लो मामा, मेरे प्राणों को ले लेना, पर मेरा गर्भ बचा देना, पर मेरा गर्भ बचा देना। हमारे गर्भ की रक्षा करो मामा। इसीलिए तो बाबा तुलसी ने लिखा करें सदा। मानस में बाबा तुलसी बोले जिन भक्तों ने मानस का पाठ किया है आनंद उठाओ। करें सदा भक्त ने रखवारी, अरे जिम बालक राखे महतारी। करें सदा, एक दिन नहीं पुजारी तुम ये जो मेहनत कर रहे हो, सुबह झाड़ू लगा रहे हो, सारी व्यवस्थाएं देख रहे हो, सहयोग तो सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, हमें भरोसा है कि जिन भक्तों ने अभी तक नहीं भी सहयोग किया है वो भी सहयोग करेंगे और उनका मन भी भगवान के चरणों में आकर के लगेगा। देखना है कौन भगवान चाल चल रहे हैं। जी हमारे प्रभु जी जाना है
हनुमान जी जाने, आप अंदाजा करे हो 7वें दिन तक क्या होता। हाँ प्यारे भाई, तो करें इसना भक्तन रखवारी और जिम बालक राखे महा। आवाज चले आओ तीन बंधु। क्यों तुम्हारी याद आती है बताओ। अब तुम्हारी याद आ रही है मोहन मामा। अरे तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करे मोहन तुम्हारी। सक्सेना जी ये साउंड सर्विस के माध्यम से आवाज कर रही हो। एकादशी लग चुकी है और कल भीम सेनी एकादशी। आज सब प्रार्थनाओं की कर लो, ग्रस्तों की है। एकादशी में लगाओ जी। तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करें। स्वागत कर दो, स्वागत कर दो विश्वास करके। हनुमान जी नाच रहे हैं। एकादशी का पर्व है, सोमवार का दिन है। लंबे लंबे हाथ से मेरे बिहारी जी का स्वागत करो। जय जय श्री राधे। जो बात के भगवान का दीवाना है उसे चैन घर पर नहीं मिलेगी। चैन हमको नहीं आता बताओ, भगवान का भक्त है। यहाँ कोई जात बिरादरी का मामला नहीं है। जो बात की भगवान का दीवाना है उसे घर अच्छा नहीं लगेगा। चैन हम
घर में जब मेरे प्रभु की चर्चा पड़ती है तो भक्त को चैन नहीं पड़ती है। चैन हमको नहीं आता बताओ वही मैं आपसे बार बार कहता हूं कि प्यारे आपको इतना बड़ा विश्वास दिला रहा हूं। एक साल के अंदर ही आपने अगर पूर्ण तरीके से भरोसा कर लिया तो आप ये देखना कि आपका इष्ट आपके घर में कौन सा नया कार्य कर रहा है? प्यारे भैया, तो क्यों मेरा सरकार किसी का ऋण नहीं रखता है, चाहे धन का हो, चाहे तन का हो, चाहे मन का हो। ये दान तो सभी तन का दान, मन का दान और धन का दान जो याद किया भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया। समझो परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान ने मेरे बिहारी जी ने अंगुष्ठ मात्र रूप बना लिया और अंगुष्ठ मात्र रूप बना करके बहू के गर्भ में प्रवेश कर दिया और ऊपर भगवान ने चक्र लगा दिया। इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया? सबसे पहला नाम इनका रखा गया विष्णु राज। प्रभु की कृपा से जो जन्म हुआ इसीलिए परीक्षित का नाम रखा गया विष्णु राज। दूसरा अर्थ, दूसरा नाम परीक्षित, जो भगवान कृष्ण के इच्छा से जिसने जन्म लिया उसका नाम पड़ा परीक्षित, नाम पड़ा परीक्षित। या सुदर्शन चक्र के द्वारा जिसकी की गई वो रक्षा, सुदर्शन चक्र के द्वारा जो वो रक्षित हो उसी का नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित भगवान की। श्री राम श्री राम श्री राम। तो सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित हो। अब देखो ये भगवान की लीला है। पुजारी जी का डीजल भी बचना प्रारंभ हो गया है। बिहारी जी ने देखा कि सब भक्त लोग हाथ उठा करके मैं याद कर रहे सोमवार को, तो इधर शांति भी बनवा दें और उधर कुछ मामला डीजल का भी बच जाए। अरे उन्हें हाथ उठा करके तो बुलाओ, सर्वस्व निछावर होकर के तो एक बार उन्हें बुलाओ। करते हो कन्हैया कुशवा, करते हो कन्हैया केवल नाम हो रहा है और सब आपकी कृपा से मेरा काम चल रहा है। करने वाला भैया कोई दूसरा है और नाम हमारा तुम्हारा हो रहा है ना। करने वाला कोई दूसरा और नाम हमारा तुम्हारा। तो परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। परीक्षित जी जन्म होने के बाद माता प्रसन्न है, पांडव लोग प्रसन्न हो गए। दादी सुभद्रा ने कहा कि चलो आज हमारा बेटा चला गया, लेकिन प्रभु ने
हमारे जीने का थोड़ा सहारा बना दिया, नाती बना के भेज दिया। धर्म पत्नी ने कहा मेरा पति तो चला गया, लेकिन हमारे जीने का सहारा आ गया, अपने बेटा के सहारा हमारा जीवन कट जाएगा। सुखदेव जी ने कहा राजन, आज ये परीक्षित जी धीरे धीरे लाले तो 5 वर्षाने 10 वर्षान तारे तो प्राप्त तू खो 10 वर्ष। जब परीक्षित जी महाराज के इधर नाम करूंगा, कुंडली बनी, परीक्षित नाम रखा गया। धीरे धीरे जब समय चला तो परीक्षित जी बड़े हुए। पांडवों ने देखा, जय हो बिहारी जी महाराज, आपके घर में जाकर के अपनी कृपा की दृष्टि बरसाए। ए भैया बिल्कुल ध्यान लगा दो थोड़ी देर। सुखदेव जी ने कहा राजन, आज ये 5 पांडव स्वर्गारोपण के लिए निकल गए। हमारी बहनें ध्यान में, माताएं ध्यान में, स्वर्गारोपण के लिए निकल गए। राजपाट जब परीक्षित बड़े हो गए तो इनको दे दिया है। परीक्षित जी के तिलक हो गया और हस्तिनापुर के राजा बना दिए गए। समय जब चला तो परीक्षित जी का विवाह हुआ, पत्नी का नाम है इरावती। और जब समय चला तो इनके घर में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा जन्मेजय। समझाने का बहुत प्रयास था। परीक्षित के बच्चे का नाम जन्मेजय, परीक्षित की धर्मपत्नी का नाम है इरावती। आज परीक्षित ने कहा कि चलो अपने राज्य में देखे मेरी प्रजा को